हर हर महादेव। आज की 14वीं शिव गाथा में आपका स्वागत है। आज की गाथा है प्रेम की परीक्षा जब बटु बनकर आए महादेव। कामदेव के भस्म होने और महादेव के अंतर ध्यान होने के बाद माता पार्वती ने निश्चय किया कि वे केवल और केवल तपस्या से ही शिव जी को प्राप्त करेंगी। वर्षों बीत गए, मौसम बदल गए, परंतु माता पार्वती का संकल्प अडिग रहा। माता पार्वती पंचअग्नि तपस्या की शुरुआत करती हैं और ऐसा करते करते कई वर्ष बीत जाते हैं। माता का शरीर दुर्बल हो जाता है और वह केवल ओम नमः शिवाय का जाप करती हैं। तभी उनके आश्रम में एक युवा तेजस्वी ब्राह्मण बटु हाथ में दंड और कमलदंड लिए पहुंचते हैं। माता पार्वती आदर पूर्वक अतिथि का सत्कार करती हैं। तभी माता से संवाद करते हुए ब्राह्मण हंसने लगता है और कहता है, हे राजकुमारी, तुम उस अघोर शमशान निवासी शिव के लिए तप कर रही हो। उसके पास ना घर है, ना कुल, गले में सांप और शरीर पर भस्म रहती है। वह तुम्हारे योग्य नहीं। माता पार्वती ये सब सुनकर क्रोधित हो जाती हैं और कहती, रुको ब्राह्मण, तुम महादेव के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते। वे ही इस सृष्टि के स्वामी हैं। इसमें दोष तुम्हारा नहीं, तुम्हारी बुद्धि का है, जो उन्हें साधारण मनुष्य समझ रही है। जब ब्राह्मण ने शिव जी की निंदा जारी रखी तो माता पार्वती ने अपने कान बंद कर लिए और अपनी सखी से कहा, इस निंदक को यहाँ से बाहर निकालो। जैसे ही माता पार्वती वहां से जाने के लिए मुड़ती हैं, ब्राह्मण का स्वरूप ओझल हो जाता है और साक्षात महादेव अपने दिव्य रूप में प्रकट होते हैं। वे माता पार्वती का हाथ थाम लेते हैं और कहते हैं, हे देवी, रुकिए। आज से मैं तुम्हारी तपस्या द्वारा खरीदा हुआ दास हूँ। तुम्हारी परीक्षा पूर्ण हुई। महादेव ने पार्वती के अनन्य प्रेम को स्वीकार कर लिया। यह केवल एक परीक्षा नहीं थी, बल्कि उस प्रेम की विजय थी जिसने साक्षात शिव को भी बांध लिया था। और इस प्रकार हुई माता पार्वती की हजारों वर्षों से चली आ रही घोर घोर पंचाग्नि विभिन्न प्रकार की तपस्याओं का अंत।